बाल संसद मीना मंच बहुत अहम होते हैं, जान लीजिए। बाल संसद का मतलब क्या होता है? बच्चों की एक संसद, बच्चों का पार्लियामेंट। हमारे यहाँ बहुत सारी मीटिंग होती है, आप देखते हैं ना, पंचायत होती है, बहुत जगह मीटिंग होती है। तो मीटिंग होती है तो क्या होता है? झगड़ा हो जाता है। क्यों होता है झगड़ा? इसलिए होता है कि कभी किसी ने प्रैक्टिस नहीं की मीटिंग की और सीधे सीधे मीटिंग में चले गए। इसलिए स्कूल से ही बच्चों को बता दिया जाता है कि मीटिंग कैसी होती है, मीटिंग के आदाब कैसे होते हैं, मीटिंग में बात कैसे की जाती है, मीटिंग में अपनी बात कैसे रखी जाती है और दूसरों की बात कैसे सुनी जाती है। ये सब सिखाया जाता है बाल संसद और मीना मंच में। यही बच्चे जो आगे जाकर राजनीति में अपना करियर ढूंढेंगे तो बेहतर राजनीतिक बन सकते हैं, बेहतर सियासी इंसान बन सकते हैं ये, क्योंकि इनको बचपन से ही ये सिखाया गया है कि आप मीटिंग किस तरह करें, पंचायत हो पंचायत किस तरह करें, लोगों के मसाइल आपके सामने आते हो उसे किस तरह सॉल्व करें। तो बाल संसद मीना मंच से फॉर्मेलिटी नहीं है, हमारे यहाँ इस जमाने से मुतहर्रिक रूप में, एक्टिव रूप में इसका काम हो रहा है। तो जब इसका काम हो रहा है एक्टिव रूप में, तो सभी बच्चों को ये समझना पड़ेगा कि बाल संसद है क्या चीज, मीना मंच है क्या चीज। बाल संसद का काम जो होता है, स्कूल को साफ सुथरा रखना, जिसमें सफाई मंत्री भी है, खेल मंत्री भी है, उसमें जल संसाधन मंत्री भी है, पुस्तकालय मंत्री भी है और भी बहुत सारे मंत्री हैं। तो पूरे स्कूल की देखभाल करना सांस्कृतिक मंत्री है, स्कूल के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो ये बाल संसद का काम होता है। हमारे स्कूल में आप देखेंगे कि आधी तादाद जो होती है वो बच्चियों की होती है। अब ये बच्चियों की जो आधी तादाद है, ये आदि इनके मसाइल अलग अलग होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इनके साथ। इसके लिए क्या करना होगा? तो इसके लिए मीना मंच का गठन किया जाता है। इन बच्चों को जिम्मेदारी दी जाती है कि आप एक एक बच्ची से कनेक्ट रहें, उनका कोई मसला है तो उस मसले को सॉल्व करें। इसीलिए बाल संसद और मीना मंच का गठन होता है। इको क्लब का मतलब है कि आप स्कूल को साफ सुथरा रखें, स्कूल के माहौल को साफ सुथरा रखें। बाल संसद से मिलकर सिर्फ स्कूल नहीं बल्कि स्कूल के बाहर भी, जैसे ये रास्ता है, इस रास्ते को भी देखना है, ये इको क्लब का काम होगा। अपने गांव को साफ सुथरा रखना है, जो प्रतिनिधि है हमारे, उनसे कनेक्ट करके इसको ठीक ठाक करना है, सही रखना है अपने पूरे पंचायत को, अपने पोषक क्षेत्र को। ये काम होता है इको क्लब का। और यूथ क्लब का काम होता है बच्चों के अंदर मतलब हौसला देना, हौसला दिलवाना बच्चों को। अगर कोई बच्चा रो रहा है तो उसका जाइए, उसका मसला पूछिए और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए, आगे बढ़ने के लिए उनको मौका दीजिए। ये यूथ क्लब का काम होता है। यूथ क्लब के बहुत सारे प्रोग्राम होते रहते हैं। तो आपने जान लिए ये 4 अभी जो गठन है, ये गठन 4 समझिए अभी हो गए हैं। इन्हीं में से जो बच्चे जो सदस्य के रूप में लिए गए हैं, ये इको क्लब में जाएंगे, यूथ क्लब में जाएंगे। बच्चियां जो हमारी वो भी इको क्लब और यूथ क्लब में जाएंगे। तो इन सभी बच्चों के लिए एक बार जोरदार ताली लगा दें आप लोग। देख लीजिए, अगर सफाई की कहीं पर कोई कमी आपको मिल रही है तो इन दोनों से कांटेक्ट करेंगे। जो बच्चियां हैं वो यहाँ चांदनी का काम होगा, पूरे स्कूल की बिल्डिंग की सफाई करनी और बाहर की सफाई करने की जिम्मेदारी इसकी होगी। सांस्कृतिक मंत्री कौन कौन है? तो आगे जाइए, फिर पीछे चलाएगा। सांस्कृतिक मंत्री देख लीजिए, सांस्कृतिक मंत्री कौन है? आपके सामने है और कल से ये माइक पे रहेंगे। इनकी जिम्मेदारी होगी हर दिन बताना कि आज कौन कौन पढ़ेंगे, क्या कहते हैं, नारा लगाने के लिए कौन आएंगे, ये सब इनकी जिम्मेदारी होगी। ठीक है। सांस्कृतिक मंत्री के बाद खेल मंत्री कौन है? वो आगे चले जाएं ताकि पता चले खेल की जो जिम्मेदारी है वो इनकी है। आपको खेल का सामान दिया जाएगा और किसी तरह का जो कोई काम होता है, कोई कमी होती है, आप इन दोनों से कांटेक्ट करेंगे। ठीक है। खेल मंत्री के बाद इसके बाद होता है पुस्तकालय मंत्री। आपकी क्लास से किताबें पहुंचाई जाएंगी। पुस्तकालय मंत्री सिर्फ लड़की को रखा गया, इसलिए रखा गया कि या तो सिर्फ लड़का रख सकते थे या सिर्फ लड़की रख सकते थे, ताकि दोनों एक साथ लाइब्रेरी में जाए, किताब निकालकर वहां तक पहुंच जाए। ये दोनों पुस्तकालय मंत्री हैं। इसकी घंटी लगेगी आपको हर क्लास में, हर हफ्ते 1 घंटी पुस्तकालय की है, तो ये जिम्मेदारी इनकी रहेगी। उसके बाद
शिक्षा मंत्री का काम होगा स्कूल पे टाइम पे घंटी लगती है कि नहीं लगती है। जैसे देख लीजिए, आज भी आप लोग देखिएगा टाइम ज्यादा हो रहा है, इसलिए सारी घंटी का टाइम आगे बढ़ जाएगा। ये जिम्मेदारी होगी शिक्षा मंत्री की, पढ़ाई कैसे होती है। और इसमें ये दोनों हैं, लेकिन बाकी सब लोग साथ देंगे। और इन सब, हाँ ठीक है, ये दोनों हो गया शिक्षा मंत्री। जल संसाधन मंत्री, पानी होने की कमी है, ट्यूबवेल में घट नहीं लगा है, हैंडल नहीं लगा है, कोई दिक्कत है, कोई ट्यूबवेल नहीं चल रहा है, वो जिम्मेदारी इनकी होगी। 1 2 3 आदमी है इसमें। लड़कियों के ट्यूबवेल को या पीने का इंतजाम करने का काम उनका है, और बच्चों के ट्यूबवेल का इंतजाम करने का काम इनका है, ठीक है। उसके बाद भोजन मंत्री आगे है, खाना खिलाने में सही ढंग से खाना खिलाएं, बच्चों को बैठाएं। बच्चों को बैठाने के लिए हर क्लास से रूटीन बना दी जाएगी कि हर क्लास से इतने रोल नंबर वाले खाना खिलाने के लिए जाएंगे। ये दोनों देख रेख करेंगे उनकी। उसके बाद मीना मंच में आइए। मीना मंच में होगा कि मीना मंच में जो बच्चियां हैं, बच्चों के साथ क्या मसाइल है उनको सॉल्व करने के लिए 3 मेन आदमी है। जो 3 में 2 हैं, तीसरे कहाँ गए? रजिया, आप इसमें भी निकलिए। ये तीनों हैं और इनके सदस्य के रूप में बाकी लोग हैं, बच्चे भी सदस्य के रूप में हैं, ठीक है। तो एक बार जोरदार ताली लगा दीजिए इनके लिए। लेकिन अभी आप लोग जान लें, जो मॉनिटर है इनकी जिम्मेदारी है क्लास को सही ढंग से रखना, तरतीब से रखना। क्लास में टीचर अगर नहीं है तो क्लास को 3 दिन तक मैनेज करना। और ऐसे में बाल संसद मीना मंच के लोग मॉनिटर को फ्री होकर काम करने देंगे। क्लास के किसी भी काम में मॉनिटर के बीच में हस्तक्षेप नहीं करना है, इनकी अपनी जिम्मेदारी है। और मॉनिटर की ये जिम्मेदारी है, मॉनिटर की ये जिम्मेदारी है, किसी से भी कुछ कहेंगे तो प्यार से कहेंगे, चाहे कोई भी हो। मीना मंच बाल संसद जो भी है या मॉनिटर है, अगर आपको मॉनिटर बनाया गया है तो खिदमत के लिए बनाया गया है, न कि ऑर्डर देने के लिए। आप अच्छे हैं इसलिए आपको इतने सारे में चुना गया, अच्छी बात है। लेकिन आपकी जिम्मेदारी होगी, अगर कोई बच्चा गलत कर रहा है तो उसे प्यार से समझाएंगे। अगर नहीं समझ रहा है तो फिर टीचर तक कंप्लेन करें। याद रखेंगे, जब हम प्यार से समझाएंगे तो असर होगा, लेकिन अगर डांट के समझाएंगे तो दिमाग पे गलत असर जाता है, फिर लोग ठीक नहीं होना चाहेंगे, जिद पर जाएंगे। ये सारे मॉनिटर हैं हमारे बीच में, और इन सभी मॉनिटर से अनुरोध करते हैं कि आप अपने स्कूल को बेहतर से बेहतर बनाइएगा, अच्छा से अच्छा बनाइएगा, ठीक है। तो अब मॉनिटर को आप लोगों ने देख लिया।